खाली रहने पर आप क्या करते हैं? फ़ोन उठाकर या तो किसी से बात करने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जाने अनजाने लोगों की तस्वीरें देखने लगते हैं। कई बार कमेंट भी करते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई असल काम ना आ जाए, यानी जब आप बोरियत से बचे रहते हैं। ये खतरनाक है। बोर होने से बचने की कोशिश में एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, कुछ नया करने के लिए ज़रूरी है कि आप बेहद बोर हो जाएं। ये बात हम नहीं, साइंस कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ आयरलैंड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक जॉइंट स्टडी की है जिसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। इसके मुताबिक सोशल मीडिया बाकी दूसरी गड़बड़ियों के साथ एक मुश्किल ये भी दे रहा है कि उसके चलते हम बोर नहीं हो पा रहे। ये रिसर्च कोविड के लॉकडाउन के दौरान हुई। इसमें शामिल लोगों से पूछा गया कि वो अपना समय कैसे बिताते हैं। ज़्यादातर लोगों ने माना कि खाली होते ही वो सबसे पहले अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और सोशल मीडिया पर जाते हैं। इसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसमें यूज़र कभी भी बोरियत के पहले लेवल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो नकारात्मक ही सही लेकिन खुद को नई नई जानकारियों से घिरा पाता है। हालांकि इसका बड़ा नुकसान है, वो कुछ नया नहीं कर पाता। ये स्टडी मार्केटिंग थ्योरी में प्रकाशित भी हुई है। बोरियत को वैज्ञानिक दो स्तर में बांटते हैं। एक सुपरफिशियल बोर्डम, यानी कि वो स्टेट जो शुरुआत में आती है, जैसे आप किसी लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं और जो महसूस होता है वो भाव इसी श्रेणी में आता है। इसी दौरान आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखने लग जाते हैं। इससे आप बोरियत से बच तो जाएंगे लेकिन क्रिएटिविटी से भी रह जाएंगे। दरअसल इसी सुपरफिशियल स्टेट्स के बाद प्रोफाउंड बोर्डम आता है। ये वो अवस्था है जिसमें पहुंचने के बाद हम कुछ नया करने की सोचते हैं। इन दो मोटी श्रेणियों के बीच भी बोरियत को 5 स्टेट्स में बांटा गया है। पहला है इंडिफरेंट, जिसमें किसी लंबे काम के बाद हम थक हार कर रुक जाते हैं और बोर होना चुनते हैं। ये एक तरह से हमें रिलैक्स करने वाली बोरियत है। दूसरी अवस्था है कैलिब्रेटिंग, जिसमें हम सोचते हैं लेकिन तय नहीं कर पाते कि क्या करें। इसके बाद आता है सर्चिंग वाला लेवल, जिसमें हम एक से दूसरी एक्टिविटी करके छोड़ देते हैं लेकिन कहीं टिक नहीं पाते, जैसे टीवी चैनल का जल्दी जल्दी बदलते रहना। इसके बाद बारी आती है रिएक्टेंट बोर्डम की। इस दौरान हम बोरियत को एकदम छोड़ने पर तुल जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी माहौल के चलते हो या किसी इंसान के। 5वीं स्टेट ओपैथी की है, जो कि नेगेटिव है। इस दौरान दिमाग में बेकार की बातें आने लगती हैं, लेकिन यही प्रोफाउंड बोर्डम है। बड़े लेखक और साइंटिस्ट इसी प्रोफाउंड बोर्डम की अवस्था में पहुंचने के बाद कुछ नया करते हैं। मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी ने एक बार कहा था, बोरियत से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है जो आपको लिखने के लिए उकसा सके। बोर्डन अपने आप में बढ़िया नहीं है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो अक्सर बढ़िया की ओर ले जाता है। ये बात आउट ऑफ माई स्कल द साइकोलॉजी ऑफ बोर्डम में कही गई है। कोविड से पहले लॉकडाउन के दौरान लिखी गई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से छपी इस किताब में ढेरों ऐसे हवाले हैं जो बताते हैं कि बोर होना कितना ज़रूरी है। बोरियत पर वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी स्टडी की थी, जिसमें ब्रेन मैपिंग के जरिए देखा गया था कि कोई बोरिंग काम करते हुए दिमाग में क्या बदलता है। इसके तहत 54 लोगों को एक सर्वे के नतीजे लेने को कहा गया, जिसमें कुछ भी नया नहीं था। इस दौरान 128 पॉइंट्स पर उनकी ब्रेन वेव्स पर नजर रखी गई। तब नजर आया कि बेहद उबे हुए लोगों के दिमाग का लेफ्ट फ्रंटल हिस्सा एक्टिव हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो कुछ नया सोचने या करने के लिए उकसाता है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, बोरियत की ओर बढ़िए और अपने दिमाग को कुछ नया सोचने का वक्त दीजिए।